बच्चों पिछला क्लास में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखे थे और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा ये देखे थे और कुछ कुछ उससे क्वेश्चन किए थे उसी प्रॉपर्टी का यूज करके। आज कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सॉल्व करिएगा। लिखिए तो इसको सॉल्व कीजिए तो। यही इसको सॉल्व करते हैं। ये किस फॉर्म में है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना ये जो है वो पॉजिटिव है और डी चेक करते हैं। डी को क्या होता है? तो डी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा ना। अब क्या है, ए पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है, तब क्या होगा तो बताए थे। इसका जो है दो रूट बनेगा, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा जो होगा वो बड़ा वाला रूट होगा, बिगर रूट होगा, और बीटा जो होगा वो क्या होगा? स्मॉलर रूट होगा। इसको क्या करेंगे? जीरो के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये तो इसमें देखना ही नहीं। इसमें डी पॉजिटिव आ गया ना, डी पॉजिटिव आ गया। तो अब क्या करेंगे? देखिए डी जो है ये पॉजिटिव आ गया, इसी को क्या करेंगे? जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो इससे क्या होगा? इसका दो वैल्यू पता चलेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, यही होता है ना। तो इसी का लगाते हैं, देखिए क्या होगा। दो ठो वैल्यू आएगा, माइनस बी, यहाँ -5 है तो क्या होगा? 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी डी अभी निकाले थे, कितना आया था? 20 यही आया था। बाई 2 इंटू ए 1 है। तो अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 3 1 अपॉन 2, यही आ गया। यानी अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा ये आएगा, और बीटा का जो वैल्यू आएगा ये आएगा, बीटा का वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं इसका साइन। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पता चल गया। हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव वाला सीक्वेंस ना। क्या चाहिए? फंक्शन हमको पॉजिटिव है तो किस रेंज में होगा? देखिए यहाँ पे दिखाते हैं। इधर क्या होता है? बीटा होता है। बीटा के बराबर क्या है? 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2। अल्फ़ा की जगह क्या है? 5 माइनस रूट 13 अपॉन 2। इसमें जो होता है ना, इधर क्या होता है? जो ए का साइन होता है वही फंक्शन का साइन होता है। ठीक है, जो ए का साइन होता है वही फंक्शन का साइन होता है। ए पॉजिटिव तो फंक्शन पॉजिटिव इसमें होगा। और इसमें क्या होता है? ए का जो साइन होता है उसका अपोजिट फंक्शन का साइन होता है। ए पॉजिटिव है तो क्या होगा? फंक्शन का जो साइन होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। ए जो पॉजिटिव है तो फंक्शन का साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। ए पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो फंक्शन का साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। हाँ, यहाँ पे क्या है? ए पॉजिटिव है, इसमें क्या होगा? तो इस वाले रेंज में क्या होगा? जो इस वाले रेंज में जो होगा, जो ए का साइन होगा वही फंक्शन का साइन होगा। तो एक्स का जो वैल्यू है हमको क्या चाहिए? ए पॉजिटिव है तो फंक्शन में पॉजिटिव। किस किस रेंज में पॉजिटिव आ रहा है? इस रेंज में पॉजिटिव आ रहा है और इस रेंज में पॉजिटिव आ रहा है। तो माइनस इन्फिनिटिव से एक्स का वैल्यू कहाँ तक आएगा? माइनस इन्फिनिटिव से थोड़ा छोटा करके लिखते हैं इसको। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटिव से 5 माइनस रूट अंडर 13 अपॉन 2, ये आएगा ना। और यूनियन कहाँ से कहाँ तक? देखिए आप 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2 से लेकर के कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटिव तक, यही आएगा ना। यही तो देख लेते हैं, आंसर है। हाँ, यही आएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए तो इसको।
अब देखिए क्या अभी जो इसको जो है लेफ्ट, इसको लेफ्ट में लाते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए डी क्या है, डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस ये क्या होगा 8, यानी ए का डी का वैल्यू क्या आ गया हमको यहाँ से, डी पॉजिटिव आ गया, डी पॉजिटिव आ गया, डी जो है वो 1, जो कि क्या हो गया, डी जो है हमारा पॉजिटिव हो गया। डी पॉजिटिव जब ये आ गया ना तो वो क्या करेंगे, अल्फा और बीटा इसका 2 रूट निकलेगा, इसका 2 रूट निकालते हैं। देखिए क्या निकलेगा, तो इसमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी डी अपॉन 2a, यही होता है ना। ये d जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए क्या होगा, -3 प्लस माइनस, अभी d का वैल्यू 1 आया था, ठीक है, अपॉन 2a क्या है -1, ठीक है। तो एक रूट इसका क्या आएगा, अल्फा आएगा, और एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। छोटा वाला देखते हैं अल्फा बराबर क्या आएगा, तो एक ये लेते हैं, देखिए देख लेते हैं, अभी पहले निकालते हैं तब पता चलेगा छोटा वाला वैल्यू और बड़ा वाला वैल्यू। छोटा वाला वैल्यू अल्फा होगा, बड़ा वाला वैल्यू बीटा होगा। तो x का जो 2 वैल्यू होगा 1 अपॉन -2, एक ये होगा, और x का जो वैल्यू होगा ये होगा। अब इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो क्या आएगा 3, यानी क्या आएगा x का एक वैल्यू 2 आएगा। इसी को देखिए ना, माइनस लिए कैंसिल किए, तो एक वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, और इसमें से भी माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से x का वैल्यू माइनस जब ये कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3 और -1 अपॉन 2, यानी क्या आएगा एक का वैल्यू होना है, यानी अल्फा इक्वल्स टू 2, अल्फा इक्वल्स टू छोटा वाला वैल्यू अल्फा होता है ना, तो अल्फा जो होगा क्या होगा 1 होगा, और बीटा जो होगा वो 2 होगा। इसका 2 रूट, अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू जो होगा, बीटा कितना होगा 2 होगा। अब इसी को क्या करते हैं, इसी का जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं, उस पर देखते हैं। देखिए एक रूट अल्फा होगा, माइनस इनफिनिटी, इधर देखिए 2, हम क्या हो गया 1, तो x का वैल्यू क्या होगा, किस रेंज में ये आएगा बताइए ना, किस रेंज में ये आएगा। तो इसी को सॉल्व किए थे तो क्या किए थे, देखिए इधर लेफ्ट किए थे तो ये क्या कहता है, -x² प्लस 3x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, यही किए थे ना, बताइए ना। तो किस रेंज में होगा, ये वाला होगा आंसर, ये होगा या ये होगा, बताइए। इसमें ए का जो साइन होता है ना वही फंक्शन का साइन होता है, ए का साइन निगेटिव है तो फंक्शन का भी साइन निगेटिव होगा। फंक्शन हमको क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, तो इसमें और इसमें, ठीक है। तो अब देखिए अब 0 कहाँ पे होगा, सो बताइए। x का जो है वैल्यू कहाँ, ये रेंज होगा -∞ से 1, और अब देखते हैं 0 कहाँ पे होगा। x इक्वल टू जब ये हम क्या करते हैं 1 पुट करते हैं, 1 जब ये पुट किए तो ये क्या हो गया 1, उसका माइनस ये कितना हो गया 4। 0 कहाँ पे होगा सो बताइए ना, अल्फा और बीटा पे 0 होता है, यहाँ और यहाँ पे 0 होगा। जब ये इसमें हम 1 पुट करते हैं तो 1 जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 आएगा, इसमें 1 पुट कीजिए ना, 1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 3 और -2 इज लेस देन 0। ये -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, यानी 1 को भी इंक्लूड कर लेंगे। यूनियन और क्या होगा, निगेटिव चाहिए ना, तो ए का जो साइन है, ए का साइन निगेटिव है तो फंक्शन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्या होगा 2 से प्लस इन्फिनिटिव। अब देखते हैं 2, अब 0 कहाँ है, ये 2 को इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे वो देखते हैं। 2 इसमें पुट करते हैं तो -4 हो जाएगा यहाँ पे, अब -4 आइए कितना हो जाएगा 6 दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर यही है ना, हाँ यही। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन है
सॉल्व कीजिए तो इसको देखिए क्या कर लेते हैं। RHS को 0 कर लेते हैं। ये माइनस में था, क्या बताए थे, इनइक्वलिटी के टर्म को लेफ्ट राइट करने से इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ये बताए थे ना, उसी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले पता करते हैं डी जो है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। डी क्या होता है, बी स्क्वायर यानी 49 माइनस 4AC 4, सॉरी देखिए यहाँ पे गलत हो गया। इसको जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा। हो गया नहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसका डी निकालते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC यही होता है ना। डी 9 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या है -2 है, और सी की जगह पे है -7। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करिए तो देखते हैं डी क्या आता है, पॉजिटिव आता है निगेटिव आता है, क्या आता है। ये तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ आ गया 56, यानी हमारा डी क्या आ गया, डी जो आ गया वो निगेटिव आ गया। डी जब निगेटिव आ गया तब इसका यूज क्या करेंगे, वो अभी तक जो करते आए हैं साइन। डी का जो है, डी आ गया निगेटिव है, ए निगेटिव है। देखिए देखिए ये फॉर्म देखे थे ना, ए इंटू पिछले से पिछले लेक्चर में देखे थे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, यही देखे थे ना। ये देख करके तो अभी किए हैं। एक बात बताइए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये अभी देखे हैं लेकिन इसका यूज नहीं होगा। अब हमको क्या पता चल गया, डी जो है वो क्या आ गया, डी निगेटिव आ गया है हमारा। डी निगेटिव आ गया, ए भी निगेटिव है, डी ए निगेटिव और डी भी क्या आ गया निगेटिव। तो इसी को क्या करता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये था ना, इसको क्या करते थे, इसी को अगर सॉल्व करते थे तो ये कॉमन लेते थे ना यही। यही ना कि इसी के बराबर ये लिखते थे ना, रिजल्ट जो देखे थे बताइए ना, इसी के इक्वल ये करते थे। ये वाला तो हमारा पॉजिटिव ही है, इसको तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव का स्क्वायर करे या निगेटिव का स्क्वायर करे। और ये ए स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है, फिर तो ये पॉजिटिव ही होगा, और ये 4 पॉजिटिव ही है। अब हमको जो है फंक्शन का जो है ना, फंक्शन पॉजिटिव है या निगेटिव है वो डिपेंड किस पे करता है, डी पे या फिर ए पे। तो डी मेरा क्या आ गया निगेटिव, डी मेरा निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव ही है। अब देखिए पॉजिटिव है और डी मेरा आ गया निगेटिव, निगेटिव निगेटिव ये हो गया ओवरऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ए का साइन देखिए, इधर तो क्या आ गया, डी निगेटिव आ गया, तो ये पूरा क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, और ए मेरा क्या आ गया, ये जो है वो निगेटिव है, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। फंक्शन जो है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव कहाँ के लिए होगा, सारे रियल वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा मेरा ये फंक्शन निगेटिव हो जाएगा। ये फंक्शन जो है वो सारे रियल के लिए क्या हो जाएगा, ये इसी को इसको जो सॉल्व किए थे तो क्या किए थे देखिए ना, इसी को किए थे, यही ना किए थे। देखिए अब यहाँ पे ये लाइन खींचते हैं, मोड नहीं है, ये किए थे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही है ना। तो अब यहाँ पे लेकिन फंक्शन मेरा क्या आ गया, ये निगेटिव है, तो फंक्शन मेरा क्या आ गया एफ ऑफ एक्स मेरा क्या आ गया निगेटिव ना आ गया, निगेटिव आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ एक वैल्यू होगा। कौन एक वैल्यू होगा, सिर्फ -b/2a सिर्फ होगा, जहाँ पे ये क्या होगा 0 होगा, बाकी कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा। बाकी अगर कोई वैल्यू हम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी बाकी वैल्यू देंगे तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव होगा। देखिए ना, कोई भी वैल्यू लेते हैं, 4 लेते हैं, यहाँ पे जब ये क्या 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर किए तो क्या 1 हो गया, इसको किए तो -2 आ गया, यहाँ पे 1 दिए तो ये 3 हो गया, और 7 3 10 और 10
7 3 10, 7 3 10 इसका किए तो फिर कितना हो गया 1 का स्क्वायर। देख लीजिए तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर कुछ नहीं होगा, इसका आंसर 5 होगा। ठीक है, मतलब कोई नहीं, इसका कुछ भी वैल्यू लेकर के देखिए इसको सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 2, उसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 1 ही लेते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं, क्या गया -2, -2 का यहाँ पर 1 दिए 3 और इसको 10 किए थे 8, जो कि क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन। ऐसा देखे थे यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है इस केस में, ए निगेटिव और डी निगेटिव, तो फंक्शन निगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, फंक्शन पॉजिटिव है, इसीलिए क्या होगा, आंसर 1 भी नहीं होगा। आंसर में क्या आ जाएगा 5, x बिलोंग्स टू 5। अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, लीजिए तो एक 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब उसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया ये -2, यहाँ पे 1 दिए तो 1 दिए तो ये क्या आ गया 3। अरे 3 देखिए यहाँ पे गलती कहाँ की है हम, ये यहाँ तो माइनस हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पे माइनस हो गया, मैं क्योंकि देखिए ना इधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस में ना। अब देखिए यहाँ पे हम जब ये पुट करते हैं 1 जब ये पुट करते हैं तो ये -2 हो गया, ये क्या आ गया 3, अब -2 और -7 -9 हो गया, अब उसमें से 3 कैंसिल, -6 कभी भी 0 से बड़ा होता है, नहीं होता है। ठीक है, और कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो नहीं होगा, सिर्फ 0 कहाँ पे होगा, -b/2a लेंगे ना तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन 0 हो जाएगा। अब देखिए -b/2a, b के जगह पे यहाँ क्या है, b के जगह पे यहाँ 3 है, b की जगह पे 3 देंगे और ये क्या ऊपर में माइनस है। देखिए ना इसी को सॉल्व करते हैं, ये आंसर इसका क्या होगा 5, और ये 0 कहाँ पे होगा फंक्शन, x इक्वल टू -b/2a, मतलब इसी का अपोजिट यहाँ पे देंगे तब ना ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो होल जो है ये पूरा क्या होगा 0 होगा। अब b का वैल्यू देखते हैं, b के जगह पे यहाँ क्या है 3 और a के जगह पे a क्या है -2, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब ये क्या हो गया देखिए 3/4, 3/4, ये पूरा जो सॉल्व किया क्या गया 3/4। अब देखिए 3/4 को इसमें पुट करते हैं, देखते हैं 0 आता है, 3/4 को इसमें पुट कीजिए ना, देखिए इसी में पुट करते हैं 3/4 को, 3/4 तो क्या है -2 और 3/4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 इंटू 3/4 अब -7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए तो 2 इंटू 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये क्या आ जाएगा +9/4 अब -7 इज, देखिए इसी को अब सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा 16, इसका एलसीएम आएगा 16 और ये कितना का -18, इसका की है 36 और -7 है। देखिए ये 0 आएगा क्या, 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो x का क्या होगा, सिर्फ वैल्यू 5 आएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सॉल्व कीजिए तो इसको। अब इसका डी देख लेते हैं, पहले इसको पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। पहले तो इसका डी का साइन पता कर लेते हैं, डी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। डी क्या होता है, b² - 4ac, डी यही ना होता है। देखिए b का वैल्यू क्या है -2 है, स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, -4 इंटू a इंटू c 5, 4 माइनस, यानी यहाँ से क्या आ गया, d जो आ गया मेरा निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव है और d निगेटिव है। अब देखिए
इसी का अगर फॉर्म में हम अगर इसी को सिंपल, इसी का फॉर्म क्या होगा, अगर देख लीजिए ना, 4x स्क्वायर 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही था। इसी को क्या लिखते थे, ये कॉमन लेते थे, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर करते थे और d अपॉन 4a स्क्वायर। इसी के हेल्प से हम क्या करते थे, a और d का साइन पता रहता था तो फंक्शन का साइन जो है हम पता कर लेते थे। ये मेरा, ये तो पॉजिटिव ही है, ये वाला सेक्शन को मिटाते हैं, ये पॉजिटिव ही है। अब फंक्शन का साइन डिसाइड करेगा, एक तो डी डिसाइड करेगा और ये डिसाइड करेगा। ये मेरा पॉजिटिव है और डी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फंक्शन मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। फंक्शन पॉजिटिव होगा किस वैल्यू पर, x के ऑल रियल वैल्यू पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। इसका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। मतलब ये पिछले क्लास में जो प्रॉपर्टी जो लिखाए हैं इसका, ए पॉजिटिव होगा डी निगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, उसको अगर याद रखिएगा ना तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है। अब डेरिवेशन का वो लास्ट स्टेप जो है ना, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर, उसको याद रखिएगा। उसी से अगला क्वेश्चन लिखिएगा। सॉल्व कीजिए इसको। ये प्लस में इधर आ गया माइनस में, सॉल्व कीजिए इसको। और इसके डी के साइन को पता कर लेते हैं, बी स्क्वायर 9 माइनस 4 ए सी, ए और सी दोनों देखिए क्या है, निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यानी मेरा क्या आ गया, डी का जो वैल्यू आ गया वो पॉजिटिव आ गया। डी जब ये पॉजिटिव आ गया तो एक रूट अल्फा होगा, एक रूट बीटा होगा। x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, यही ना होता है, माइनस बी यानी 3 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अभी देखे तो बी स्क्वायर 9 माइनस 4 किए थे, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे किए थे ना, अपॉन 2, ए का वैल्यू क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो यही आ गया, तो क्या क्या -3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन -2, यही आएगा ना। अब देख लेते हैं, जो छोटा होगा उसको अल्फा मानेंगे, जो बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। अब देख लेते हैं, तो x का एक वैल्यू जाएगा वो क्या आएगा, -3 माइनस रूट 5 अपॉन -2, और x का एक वैल्यू आएगा -3 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन -2, यही ना एक वैल्यू आएगा, यही दो वैल्यू आएगा। अब इसमें पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा वाला को जो है बीटा मानेंगे, छोटा वाला को अल्फा मानेंगे। इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए ना, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। अब माइनस कॉमन लेके उसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2। इसमें से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब बताइए इसमें से कौन ज़्यादा है और कौन कम है। ये बड़ा है ना, इसको बीटा मानेंगे, और ये छोटा है तो इसको क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे। अब इसी का क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये क्या हो गया, देखिए 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और ये क्या गया 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये 2 है। अब बताइए ये बीटा से आगे तो ए का जो साइन होगा वही फंक्शन का साइन होगा, ठीक है। फंक्शन हमारा फंक्शन क्या चाहिए, हमको निगेटिव चाहिए। तो ए का जो साइन निगेटिव है तो इसमें फंक्शन भी निगेटिव होगा, यानी एक आंसर तो ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। यहाँ तो हमको क्या चाहिए, फंक्शन निगेटिव चाहिए। और इस बीच में जब ये हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन मेरा ए का जो साइन है उसका अपोजिट हो जाएगा। ए निगेटिव है, इस रेंज में जो है मेरा फंक्शन पॉजिटिव होगा। देखिए हम देख लेते हैं ना, इस वाले रेंज में जो है ना फंक्शन पॉजिटिव होगा, इधर भी निगेटिव होगा और इधर भी निगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा फंक्शन।
आंसर मेरा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से 3√5/2 ये इंक्लूड होगा। देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखते हैं साफ करके अच्छा से अच्छा। देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के 3 - √5/2, एक तो वैल्यू ये हो जाएगा। यूनियन क्या लगाएंगे, देखिए दूसरा जो होगा वो क्या होगा, 3 + √5/2। कहाँ से, यहाँ से लेकर कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटिव तक। ये इसको इंक्लूड करेंगे और इसमें क्या करेंगे, प्लस इन्फिनिटिव, यही होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो। लिखिए तो अगला क्वेश्चन, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लिखिए। सॉल्व कीजिए तो इसको। इसमें पहले क्या करेंगे हम, डी का जो है ना वो साइन पता कर लेंगे, डी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। डी क्या होगा मेरा इसमें, b² - 4ac। b कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे -4, a और c, ये 1 है और यहाँ क्या है 4, क्या करेंगे 16 माइनस क्या आ गया 16, यानी d मेरा क्या आ गया 0, d मेरा आ गया 0। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ, d मेरा आ गया 0, ये क्या है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, d आ गया 0। तो क्या इसी का जो है देखे थे, इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक फॉर्म था, x + b/2a का होल स्क्वायर -d/4a स्क्वायर, यही था ना। अब मेरा d 0 हो गया तो ये तो हो गया 0, ठीक है, 0 हो गया तो यहाँ से तो इसका पार्ट है, ये पॉजिटिव हो गया। d अगर 0 हो गया तो a का जो साइन होगा वही मेरा फंक्शन का साइन होगा। ये मेरा पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा ना तो फंक्शन का वही साइन होगा जो x² के कोफिशिएंट का साइन होगा। पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, x के किस वैल्यू के लिए, x के सभी वैल्यू के लिए, लेकिन x के सभी वैल्यू के लिए, ठीक है। एक बार डिस्क्रिमिनेंट और चेक कर लेते हैं, b² 16 का स्क्वायर -4 ac4 है, ये भी क्या आ गया 60। लेकिन एक देखिए आंसर में दिया है 2 को -2 को छोड़ करके, -2 को छोड़ करके। आंसर तो है ऑल रियल वैल्यू, लेकिन -2 को छोड़ करके। जब ये इसमें पुट करके देखिए ना, -2 को क्यों छोड़ा है ये, -2 जब इसमें हम देते हैं हो सकता है ये इनइक्वलिटी वैलिड नहीं करे। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, -4 और 4 कितना हो गया 8। इधर जब ये करेंगे तो क्या होगा 0, यानी हमको 0 को तो इंक्लूड नहीं करना है। तो जिस पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा ना तो उसके वैल्यू को छोड़ करके बाकी सारा वैल्यू होगा। ये 0 कहाँ पे होता है, ये 0 कहाँ पे होगा, देखिए ना 0 कहाँ पे होगा, तो इसको 0 के इक्वल करके निकालेंगे। देखिए ना x² + 4x + 4 = 0, ठीक है। अब जो है इसी का करते हैं, तो क्या करते हैं देखिए तो, x बराबर क्या आ गया -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट तो 0 हो गया बट 2 है। हाँ, इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -2, यानी -2 पे जो 0 रहेगा, -2 इसमें पुट करते हैं, देखिए ना 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा है करने, इसी कारण x का सारा वैल्यू होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू, माइनस किसको माइनस करके, -2 को छोड़ करके, यही हो जाएगा आंसर। आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं, अगला क्लास में और क्वेश्चन करेंगे इस पर।